Hey students, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to start surface area and volume, and this video is concerned with the students who are in class 10th. In this video, we are going to start exercise 13.1 from your NCERT, and I hope I will make you guys understand this chapter, as this chapter is considered one of the most difficult chapters. So let's start. If you find this video helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. So our first question is, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. नाउ मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ या ये क्वेश्चंस जिस तरीके से हम करेंगे उसमें मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स भी समझाती चलूंगी. फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि दो क्यूब आपने ज्वाइन किए हैं. ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है, और एक दूसरा क्यूब हमारे पास इसके जस्ट नीचे है. ऑलराइट, अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. इनके वॉल्यूम कितने हैं, यहाँ पे मैं आंसर लिखने जा रही हूं आपके लिए. हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, हमें पता है कि अगर हमें एज निकालनी है या इसका साइड निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है एज का क्यूब. इसकी वैल्यू 64 दे रखी, तो हमारे पास एज या फिर साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी. राइट, इसका मतलब एक एक की, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है. तो आप बता सकते हो अब ये जो पूरा का पूरा बना है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की. अब ये जो आपके पास बना है उसकी, ये जो क्यूबॉइड बन गया है, इसकी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. बात समझ में आ गई. तो हम ये कह सकते हैं, अगर क्यूबॉइड की बात है, हमें पता है क्यूबॉइड में हमें चाहिए लेंथ हो जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट है आपके पास वो कितनी हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर. ठीक है, बस आपको ये सारी चीजें अब यूज करनी है. और अब हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना है हमें. तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो बना है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 इंटू, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि मैं किस हिसाब से कर रही हूँ. ठीक है, प्लस बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4 4 16 प्लस 32 प्लस 32. इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 इंटू 32 प्लस 32 कर रही हूं मैं, जो कि हो जाता है 64. इसको ऐड किया तो 2 इंटू 80, आंसर आ चुका है हमारा 8 1 8 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि सरफेस एरिया पूछा गया है, ये यूनिट नहीं भूलनी है हमें कि स्क्वायर लगाना है हमें. ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक वेसल है जो कि फॉर्म है हॉलो हेमिस्फेयर के अंदर. ठीक है, और माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. चलो इसका पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं. एक वेसल है जो कि हॉलो हेमिस्फेयर के टाइप में बनी हुई, ये हॉलो हेमिस्फेयर है. हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब ये है कि यहां से ये खाली है. ठीक है, और इसी के ऊपर आपने क्या किया है, एक हॉलो सिलेंडर लगा दिया है, कि हो गया आपका हॉलो सिलेंडर हो गया यहाँ पे. ठीक है, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस हेमिस्फेयर का आपका डायामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है आपको. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर दिमाग लगाएं, यहाँ पे हमारे पास ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, और हमें पता है कि हाइट भी इसकी 7 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है, और ऊपर आपको क्या बताया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर.
पूरी वेसल की जो हाइट है वो हमें दे रखी 13 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो केवल सिलेंडर की हाइट कितनी है, उसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें ये निकालना है इसके अंदर। तो अब हमें जो जो चीजें मिली है पहले उनको हम मेंशन कर देते हैं। गिवन में हमें क्या क्या समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन है हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, हेमिस्फेरिकल आपके पास जो गिवन है उसका जो हाइट है वो रेडियस के ही बराबर होगा, एक साथ ही लिख रही हूं मैं, जो कि हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल आपने कैसे निकाला, हाइट ऑफ सिलेंडर जो दे रखा है या सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखा है वो आपने निकाला है 13 आपके पास टोटल इस पूरे जो आपका बना उसका वेसल का, माइनस आप केवल इसमें हेमिस्फेरिकल का माइनस कर दो, आपको सिलेंडर का मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इनर सरफेस एरिया। चलो लिख लेते हैं, inner surface area of the vessel, inner surface area of vessel। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो अब हमें एक चीज समझनी है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया वो हो गया जो ऊपर ऊपर से होता है हमारे पास, तो उसको हम कर्व सरफेस एरिया भी तो बोलते हैं, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। क्या क्या चीजें कर्व्ड है यहाँ पे, पहला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सही है, प्लस हमें करना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब बस वैल्यूज डालनी है हमें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब निकाल देते हैं वैल्यूज यहाँ पे हमारी। ठीक है, तो जब आप वैल्यूज निकालोगे यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई, हमें पता है कि 22/7 लेना है। आर फॉर सिलेंडर इज, वो तो सेम ही रहेगा आपके पास 7 एंड हाइट इज 6, प्लस 2 इंटू 22/7। अब आपको दिख रहा होगा 2 पाई दोनों में कॉमन था, राइट, पर कोई बात नहीं, आर इंटू आर ये हो गया आपके पास, 7 से 7 आपने काट दिया, और जब आपने इसको सॉल्व किया आपको मिला 44, ये तो हो गया आपके पास। अब ठीक है, इंटू 6 हो गया, प्लस यहाँ पे भी आपको 44 तो मिलेगा, 44 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका बताती हूँ, 44 लो, 6 प्लस 7, बस 44 इंटू 13 विच विल गिव यू 527 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ लेट अस ट्राई थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 विच सेज कि एक टॉय है जिसका फॉर्म है कोन का ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और ये माउंटेड है ऑन मतलब आपके पास हेमिस्फेयर नीचे है और इसके ऊपर आपने क्या बना रखा है, एक कोन बना दिया है आपने। ठीक है, इसको माउंट कर दिया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक टॉय बन के रेडी हो गया है। अब इसका जो रेडियस है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन जिसका आपके पास 3.5 है। अब कोन ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर की, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे हाइट लिख रही हूँ, ये रेडियस भी है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला गया है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पूरे के पूरे टॉय की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता लग चुका है कि हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो हाइट है वो है 3.5। तो बचे हुए का आपके पास जो कोन है इसका हाइट कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, वो भी हम देख लेंगे। टोटल में से हेमिस्फीयर को माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि वैसे आएगी 12 सेंटीमीटर दिख ही रहा है हमें। अब लिखना कैसे है वो देख लेते हैं पहले हमें। सो गिवन पार्ट लिख लेते हैं जिसमें हमें सॉल्यूशन करना है कि हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट
की जो हाइट है वो हमारे पास हो गई 3.5 सेंटीमीटर्स, और वेयर एज हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट वो हो जाएगी हमारे पास टोटल हाइट में से, जो कि है 15.5 में से जो हेमिस्फेयर की हाइट है वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, अब देखो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया में कोन भी है, कोन में तो हमें पता है कि जब हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हमें स्लेंट हाइट की जरूरत होती है, राइट। तो स्लेंट हाइट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्लेंट हाइट एल जिसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √r² प्लस h²। ये हो गया। अब बस वैल्यूज डालनी, कोन की वैल्यूज डालनी है यहाँ पे, कहीं हेमिस्फीयर की मत डाल देना, वैसे तो सेम ही है वैल्यूज, बट ध्यान रखना है इस चीज को। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर प्लस h हमें पता लग ही चुका है कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करो, इजी बन जाएगा आपका क्वेश्चन। 49/4 प्लस 144, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 625/4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, यही आंसर आएगा 576, देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास, तो ये हो जाएगा 25/2, या तो यही छोड़ दो या फिर आप देख लो आगे, आपको अगर सॉल्व करना है 12.5 आप लिख सकते हो। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लिख देते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगी हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लिखे तो πRL प्लस 2πr², सही है, ठीक है। अब आप कर सकते हो यहाँ पर, बस वैल्यूज डालो, 22/7 ही लेना है इसमें हमें। इसकी रेडियस हमें पता है 7/2 है, लेंथ हमें पता लग चुकी है 25/2 है, प्लस 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हमें पता लग चुकी है 7/2 इंटू 7/2 है। कोई भी डाउट हो इन वैल्यूज के अंदर तो मुझे जरूर बता देना आप। ये कट गया है आपके पास, इसमें आएगी वैल्यू आपके पास 137.5 समथिंग, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2 11 2 से 2 कैंसिल, 77 बच रहा है आपके पास, ठीक है, समझ गए हो गया। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब ये इतनी जल्दी कैसे आ रहा है, मैं कैलसी यूज कर रही हूँ अपने फोन पे, क्योंकि अगर मैं एक एक करने बैठूंगी वीडियो लेंथी हो जाएगा। ऑल राइट, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, पहले तो एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं हमारे पास। सपोज करो ये आपका ब्लॉक है, यहाँ पे आई गेस वो ऐसे ही बनता है, यस ये क्यूबिकल ब्लॉक है, टेढ़ा बन गया बट समझ जाना। इसके ऊपर आपने क्या कर रखा है, एक सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, उल्टा रखा हुआ है। अब ये मान लो यहाँ पर आपने करके और उसको उल्टा रख दिया है, ठीक है। और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर आपको दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड जो है ना वो 7 सेंटीमीटर्स है, तो मतलब पूरा पूरा इसका ये जो है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर्स इवन, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर्स है आपके पास पूरी की पूरी। अभी देख लेते व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, वो आपको पता लग ही चुका है। देखो तो हमें फ्रॉम द फिगर ये चीज क्लियर हो जाती है कि द ग्रेटेस्ट डायामीटर पॉसिबल फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू द क्यूब्स एज, राइट, ये लिखना जरूरी है, जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। अब हमें पहले रेडियस चाहिए, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर डाल लो आप लोग, आर, वो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर्स। आप इसको 3.5 भी ले सकते हैं। अब हमें और सारी चीजें पता है, निकालना क्या है,
टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में अब क्या क्या होना है वो चीज लिखनी है अब हमें, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि जो बेस होता है उसको तो आप लिखोगे, ये लिख दिया हमने, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब जब आपने ये निकाला है तब आपके पास एरिया ऑफ बेस तो 2 बार कैलकुलेट हो गया ना। ये जो एक छोटा सा पार्ट है ये आपने हेमिस्फेयर में भी कैलकुलेट कर दिया, ये आपने क्यूबॉइड में भी कैलकुलेट कर दिया। तो इस पार्ट को जो कि सर्कल में है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ऑल राइट, अब वैल्यूज डाल देते हैं हम यहाँ पे जो जो हमें रिक्वायरमेंट है। ये हो जाएगा 6a² प्लस इसकी वैल्यू पता है हमें 2πr² माइनस πr²। अच्छा, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है 6a² प्लस πr² रह जाएगा केवल, सही है। चलो आगे सॉल्व करते हैं फिर। 6a² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 2 11 और 49 इंटू 6 is 294 प्लस ये हो जाएगा 38.5 इक्वल्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है आपके पास। इसके साथ ही 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ क्यूबॉइडल वुडन। अब एक सेकेंड मैं बना देती हूँ आपके लिए, फिर से कोशिश करते हैं ये। ऑल राइट, ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। इसमें हमें बोला हुआ है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया गया है। यहां मान लो वो हेमिस्फेयर है आपका, तो मतलब इतना पोर्शन जो आपका है ना वो आपने कट आउट कर दिया है इसमें से, जो दिख रहा होगा आपको। और द डायामीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। निकालना क्या है हमें, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी चीज दे रखी, रिमेनिंग सॉलिड का ही निकालना है आपको। तो पहली चीज तो ये कि डायामीटर इक्वल्स टू एज है हमारे पास, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब, जिसकी वैल्यू है L, सही है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेडियस हो जाएगा L/2, गॉट इट। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया एकदम ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस, क्योंकि अब ये ही वाला पोर्शन आपने 2 बार कैलकुलेट कर दिया होगा, जो दिख रहा होता है वही तो हम करते हैं, तो इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ बेस, वैल्यूज डाल के बताती हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। इसको आप सॉल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपके पास πr² बचेगा आपके पास, ठीक है। बट अब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके पास, थोड़ी सी चेंज रहेंगे क्योंकि L है ना वैल्यू, L² प्लस पाई को पाई ही रहने दो, ये हो जाएगा L²/4। समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने R जो है उसकी जगह वैल्यू डाली है बस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इसका वो ले लो, LCM लो यहाँ पे, तो 6 4 24 L² प्लस पाई L²/4। अब मैं क्या कर रही हूँ, L² को कॉमन ले रही हूँ 4 के साथ, बचेगा क्या 24 प्लस पाई। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हमें दे रखा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर। यहाँ पे सिलेंडर है यहाँ तक तो हमारे पास, ठीक है, और 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायामीटर इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया,
ठीक है, अब इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये डायामीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 दोनों हेमिस्फीयर्स की, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ऑलराइट, कितना हो जाएगा वो 5/2, ठीक है। और हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी हमारे पास, देखो अब यहां से यहां तक तो इसकी ये हेमिस्फेयर की है, और यहां से यहां तक भी 5/2 दैट इज 2.5 मिला के तो यही है, टोटल 14 है आपके पास। तो आपको केवल अगर सिलेंडर की चाहिए तो आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 - 5 कर देंगे। 5 कैसे आया आपके पास, मैंने अभी अभी बताया, ये भी 2.5 है, एक सिलेंडर की हाइट और दूसरे की भी 2.5 है, दोनों की मिला के आपके पास 5 सेंटीमीटर बन रही है। समझ में आ गया आपको। अब सरफेस एरिया निकाल देते हैं। सरफेस एरिया निकालना है तो दो तो हेमिस्फेयर है, तो 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यहाँ कुछ है ही नहीं और सोचने के लिए, ऑफ सिलेंडर, बस वैल्यूज डालो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2πr² प्लस 2πrh, 4πr² प्लस 2πrh, बस वैल्यूज डालो सॉल्व हो जाएगा आप क्वेश्चन। 4π 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2π और ये है आपके पास 5/2 × 9, सही है, ठीक है। अभी हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। रुको 4 से 4 कट जाएगा आपके पास, बचेगा आपके पास 25π प्लस ये आप 2 से 2 काट सकते हो, 9 5 45π, दोनों को ऐड करो ये आएगा 70π, पाई को अब खोल दो 22/7, 10 तो 2 10 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है, मैंने गलती से सेंटीमीटर कर दिया, स्क्वायर, गॉट इट। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये थे आपके पास 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू गाइस। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होंगे बचे हुए क्वेश्चंस, फिर हम RD शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो एक साथ ही जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।